अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस टॉपिक में आज हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल क्या है? तो स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है। एग्जाम्पल में क्या है? इन द BA एग्जामिनेशन 24 कैंडिडेट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स। If the probability of passing the subject be 1 divided by 3, find the mean and dispersion of the candidates। अच्छा, तो स्टूडेंट आप देखिए हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 24 कैंडिडेट। इट मीन्स दैट दिस इज अवर n। और इसके बाद हमें क्या बोला गया कि if the probability of passing the subject is 1 divided by 3, it means that ये हमारे पास p की वैल्यू है, probability of success। ठीक है, probability of success p की वैल्यू हो गई है। then find the mean and dispersion of the distribution। mean हमारे पास क्या होता है? mu। और जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन हम यूज करते हैं, वेरिएंस हम यूज करते हैं डिस्पर्जन के लिए। ठीक है, इट मीन्स दैट सिग्मा स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो है तुम्हारे पास ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखें हमें फिक्स नंबर दिए गए हैं, दैट इज 24, और जो प्रोबेबिलिटी है हर एक स्टूडेंट की 1 डिवाइडेड बाय, पासिंग की प्रोबेबिलिटी हर एक स्टूडेंट की 1 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। और इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन तमाम कैंडिडेट्स का रिजल्ट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो भी फिक्स्ड है हमारे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फिक्स है, और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो भी हमारे पास फिक्स्ड है। तो इट मीन्स दैट दिस एग्जाम्पल फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सॉल्यूशन जो है तो वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उनको लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ज़रूरत है क्यों की। क्यों हमारे पास क्या होता है? 1 माइनस पी। पी की वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लें और कैलकुलेशन माइनस करें 1 से, तो आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमसे क्या मांगा गया है? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन जो है, मीन जो हमारे पास बाइनोमियल में मीन हमारे पास इक्वल होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पे हमने प्रूफ किया था कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी। एनपी उसकी पैरामीटर भी है, और एनपी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कहलाता है। तो आपने क्या करना है? जस्ट इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी n की जगह आएगा 24। तो अब देखिए आप इनको करें तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा। इट मीन्स दैट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 8। 8 मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 8 आता है। सिग्मा स्क्वायर कैसे आएगा? हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है NPQ। तो जस्ट आपने अब इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? 24 1 डिवाइडेड बाई 3, और साथ में 2 डिवाइडेड बाई 3 भी मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 16/3, और 16/3 को सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 5.33। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास क्या आता है? एक एग्जाम्पल हमने की। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसमें हमने मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस या डिस्पर्जन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह ले, वो हमने फाइंड किया। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8, और इसका जो वेरिएंस है वो देखिए 5.33, यानी हर एक में डिस्पर्जन कितना है? 5.33 डिस्पर्जन है।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये हम कैसे करते हैं। कहीं भी आपको एग्जांपल सामने आए तो आपने उसमें उसको कैसे आपको पता चलेगा कि ये बायनॉमियल को फॉलो कर रही है या नहीं। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।